बात में क्या कुछ हुआ, क्या रिमार्क्स दिए गए चीफ जस्टिस साहब की जानिब से? आज जो सबसे पहले कोर्ट ने कहा कि हम ये देखेंगे कि क्या जो कानून नया पास किया है हुकूमत पाकिस्तान ने, पार्लियामेंट ने, क्या वो कानून दुरुस्त है, आइन के मुताबिक है कि नहीं। क्योंकि अगर वो आइन के मुताबिक है तो उसमें ये लिखा हुआ है कि रिव्यू हो सकता है एक अपील की शक्ल में और वो लार्जर बेंच सुनेगा। तो अगर वो लॉ दुरुस्त है तो फिर तो ये रिव्यू जो फाइल किया है हमने वो आगे नहीं चल सकता और वो लार्जर बेंच के पास मामला जाएगा। लेकिन अगर वो कानून दुरुस्त नहीं है तो फिर वो रिव्यू की समाअत होगी। तो अभी पहले अदालत ने इसलिए कहा कि हम ये फ़ैसला करेंगे कि ये कानून दुरुस्त है कि नहीं। उसके ऊपर उन्होंने पिटिशनर्स को भी सुना और मेरी बहस अभी जारी थी, जिस पे मेरा यही मौक़िफ़ था कि चूँकि आइन में ये लिखा है कि सिर्फ रिव्यू कर सकते हैं और आइन में अपील की ताकत नहीं दी हुई, इसलिए ये आम कानून के ज़रिए आइन में तब्दीली नहीं की जा सकती। अगर अपील की कोई पावर देनी है तो वो आइन की तरमीम करके ही हो सकती है। तो अदालत उस पर अभी सुन रही है और कल मेरी बहस ख़त्म होगी और इंशाल्लाह अटॉर्नी जनरल की बहस शुरू होगी। तो उम्मीद ये है कि जल्द इसका फ़ैसला हो जाएगा। जिस तरह मैंने फरमाया, अगर अदालत ये फ़ैसला करती है कि ये कानून गैर आइनी है तो फिर उसके बाद रिव्यू पिटिशन की समाअत होगी, जिसमें अदालत ने फ़ैसला करना है कि अब कोई फ़िक्स करनी है तारीख़ इलेक्शन की पंजाब असम्बली के लिए कि नहीं। और अगर ये फ़ैसला हुआ कि नहीं ये कानून जायज़ है, कानून आइन के मुताबिक है, तो फिर लार्जर बेंच के पास रिव्यू जाएगी और वहाँ बहस होगी रिव्यू की। इन शॉर्ट सर बता दें कब तक आप एक्सपेक्ट कर रहे हैं ये फैसला हो जाएगा, क्योंकि आगे छुट्टियां आ रही हैं कोर्ट की, क्या यही बेंच रहेगा, बेंच चेंज हो जाएगा और लोग तो देख रहे हैं सुप्रीम कोर्ट की तरफ, कुछ निकलेगा सर इससे? जी इंशाल्लाह, इसीलिए तो सुप्रीम कोर्ट बैठ के सुन रहा है, कोई ना कोई फैसला तो ज़रूर आएगा। अली ज़फ़र साहब, लास्टली बताइएगा कि खान साहब जिस तरीके से इदारों के ख़िलाफ़ बातें कर रहे हैं, तो आप लोग समझाते नहीं हैं, आप पर्सनली आप कि भाई ऐसी बातें ना करें, आप लीडर हैं, अगर आप ऐसी बात करेंगे तो हमारे जो दुश्मन हैं जो कि पाकिस्तान के लिए अच्छा नहीं सोचते, वो खुश होते हैं, वो उसका फ़ायदा उठाते हैं। तो आप खान साहब को ये बात नहीं बताते, उनको मशवरा नहीं दिया आपने? ये देखिए, मैं तो कानूनी जो केसेस हैं उस पर ज़रूर मशवरे देता हूँ, लेकिन पॉलिटिकल फ़ैसले मैं नहीं करता, ना मैं इंटरफेयर करता हूँ उसमें। नहीं, आपको नहीं लगता लेकिन देखें मेरी नज़र में आप बात जब करते हैं, आप भी काम करते हैं, मैं भी काम करता हूँ, हम किसके लिए काम करते हैं? हम मुल्क के लिए नहीं, आप अपने पैसे कमाने के लिए, आप भी मैं भी, हम पैसे कमाते हैं ना, सर्विसेज देते हैं। तो जो हमारी आर्म्ड फोर्सेस के लोग हैं वो जो सर्विस अपनी देते हैं वो पैसे से बहुत ज़्यादा है, वो अपनी जानों की सर्विसेज देते हैं, वो तैयार होते हैं जान देने के लिए। उनके जो लवाहिकीन हैं, माँ बाप, बच्चे, बीवी जो रह जाते हैं, उनकी वो क्यों बर्दाश्त करते हैं? क्योंकि वो उनकी एक कमिटमेंट होती है। और क्यों लोग जाने देते हैं? ताकि उनकी रेपुटेशन रहे, उनकी इज़्ज़त रहे। और माशरे में हमारी इज़्ज़त उनके लिए इतनी ज़्यादा है, इतनी मोहब्बत है। इस चीज़ का कब एहसास होगा? तो वो मेरा ख्याल है कि इस चीज़ का एहसास हर एक को है, खान साहब को भी है और आपको भी है। तो ये बात करना कि किसी के ख़िलाफ़ इल्ज़ाम है तो आर्म्ड फोर्सेस के ख़िलाफ़ किसी किस्म का इल्ज़ाम ना होना चाहिए, ना किसी इदारे के ख़िलाफ़ होना चाहिए मेरी नज़र में। और बाकी ठीक है, पॉलिटिक्स और सियासत चलती है, आप इसमें इख्तलाफात होते हैं, लेकिन जो हमारी इंस्टीट्यूशंस हैं, चाहे सुप्रीम कोर्ट हो जाए, अब सुप्रीम कोर्ट के सामने आप देखें कि जिस तरह का एहतजाज हुआ था, वो दुरुस्त लगा था आपको? नहीं ना। इसी तरह मैं तो, आपको पता है मेरी आदत का, मैं तो यकीन करता हूँ हर किस्म की डायलॉग में, हर किस्म की डिस्कशन में मुझे आप बुरा भला भी कहेंगे तो मैं उसका जवाब देने की कोशिश करूँगा लॉजिक के साथ, मंतक के साथ। और अगर आप मानेंगे तो मान लेंगे, नहीं मानेंगे तो ठीक है, मेरे ऊपर कोई, मैंने आपसे लड़ना तो नहीं है। इसी यही एटीट्यूड होना चाहिए हर एक का। हमें पूरी कौम में एक क़ुव्वत बर्दाश्त पैदा करनी पड़ेगी। थैंक यू।